Hey everyone, welcome back to the another video. My name is Utkarsh Sharma and I'm your psychology mentor at City Capital. मैं आप लोग की हेल्प करता हूँ ताकि आप लोग अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी CUET PG के थ्रू अचीव कर सकें. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी बिग थैंक यू टू यू ऑल बिकॉज आप ही की वजह से आज हमारी स्टडी कैपिटल की फैमिली यानी आप और हम एक बहुत बड़ी फैमिली के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं एंड इट्स अबाउट 1.5 lakhs. Alright, so a big thank you to you people for trusting in Study Capital and for believing in our mentors and in our strategies. Okay, कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो को. आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा. So without wasting any further time, let's start the video. आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं जो वो स्टूडेंट्स टारगेट कर सकते हैं जो कि नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड्स के हैं. ऑलराइट, सो ऐसा नहीं है कि जो साइकोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं है वो वहाँ एडमिशन नहीं ले सकते हैं. नहीं, प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो एक्चुअली में कभी कभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया रहता है कि वो नॉन साइकोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ नहीं करती हैं. पहले करती थी, रिसेंटली 2 साल से उन्होंने करना बंद कर दिया. सो खैर वो सब बात की बात है. राइट नाउ the best what a person can do is to utilize their resources with the 100% efficiency. तो अभी हमारे पास जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं हम उनमें से देखते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग मेरे एक्सपीरियंसेस से और जो भी मेरे स्टूडेंट्स या कलीग्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनके रिव्यूज़ के बेसिस पे मैंने टोटल कुछ यूनिवर्सिटीज़ फिगर आउट करी हैं जिनके बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी पसंद है. ऑलराइट, अगेन 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, चाहे वो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के हों चाहे नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के हों. सिर्फ 2 चीज़ दिमाग में ध्यान रखना. पहला चीज़, उस यूनिवर्सिटी के ब्रांड वैल्यू से आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है, आपकी पर्सनालिटी ग्रो हो रही है नहीं. अदर थिंग, वो यूनिवर्सिटी जिस शहर में है, जिस सिटी में है, जिस प्लेस पे है, वो उस प्लेस का वेदर आपको सूट कर रहा है कि नहीं, वहाँ का कल्चर आपको सूट कर रहा है कि नहीं. बिकॉज वो लगता है कि हम अडाप्ट कर जाएंगे बट इट इज़ एक्चुअली समटाइम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू अडाप्ट टू द न्यू सिचुएशंस. ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है. शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट यूनिवर्सिटी से. फर्स्ट यूनिवर्सिटी है हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, दिस इज इन साउथ. तो ये यूनिवर्सिटी आपको बेसिकली MSc प्रोवाइड कराती है विद अप्लाइड साइकोलॉजी. अब अप्लाइड साइकोलॉजी और नॉर्मल साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है, लास्ट टाइम कुछ बच्चों को कमेंट्स आया था मेरे वीडियोस पे, तो आई बी डिस्कसिंग देयर डिफरेंसेस इन द एंड ऑफ द वीडियो. ठीक है, आप वीडियो स्किप मत कर देना, ये लोग आप ये पूरी वीडियो आपके काम के लिए ही है. ठीक है, तो फर्स्ट इज तमिलनाडु यूनिवर्सिटी. यहाँ पे आपकी BA BSc एनी डिग्री एनी बैचलर्स डिग्री विल बी एलिजिबल और आपके मिनिमम परसेंटेज 55% होने चाहिए. ठीक है, तो ये आपको MSc अप्लाइड साइकोलॉजी प्रोवाइड करती है. सेकेंड यूनिवर्सिटी इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश. ये भी आपको MSc विद अप्लाइड साइकोलॉजी देती है. ठीक है, तो इसमें भी अगर आप नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड के हैं तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं. इसके भी डिपार्टमेंट काफ़ी मैंने वर्क्स सुने हैं, ऑल्दो मैं विजिट नहीं किया कभी डिपार्टमेंट, बट मैंने इसके वर्क्स काफ़ी सुने हैं. थर्ड यूनिवर्सिटी इज कर्नाटका यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका. ये सारी यूनिवर्सिटीज जो अभी मैं बता रहा हूँ ये CUET के थ्रू अवेलेबल होंगी और जो नॉन CUET के थ्रू अवेलेबल होंगी वो भी मैं डिस्कस करूंगा और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होंगी 2-3 मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा. ठीक है, तो ये कंप्लीट एक होलसम वीडियो होने वाला है उन बच्चों के लिए जो कि नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं. प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर देना जो भी नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज उनके लिए एक बहुत बड़ी एक ड्रॉबैक ये होती है कि उनको रिसोर्सेज सही से अवेलेबल नहीं हो पाते हैं सही टाइम पे. गलत टाइम पे उनको सही रिसोर्स अवेलेबल हो जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है. सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप स्टडी कैपिटल से अटैच हो या नहीं हो, अगर आप रैंडमली इस वीडियो को देख रहे हो और आपके जानने वालों में कोई भी नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट है या एस्पिरेंट है जो प्रिपेयर कर रहा है CUET साइकोलॉजी के लिए, आप उसे वीडियो भेज देना. इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू दैट पर्सन. ठीक है, ओके. थर्ड यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार. ये यूनिवर्सिटी रिसेंटली 2-3 सालों में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रही है. माई साउंडिंग लाइक अ स्टॉक ब्रोकर. ओके, सो CUSB मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं. दे आर एक्चुअली डिसेंटली हैप्पी विद द डिपार्टमेंट. ऑल्दो मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी डिपार्टमेंट बहुत अच्छी कभी नहीं होती है. ठीक है, इन द एंड पढ़ाई आपको खुद से करनी है, ये चीज़ हमेशा याद रखना. दैट्स वाई अगेन माई पॉइंट 1, यूनिवर्सिटी वही चुनो जिसकी ब्रांड वैल्यू आपको फायदा दे और जिस सिटी में वो है वहाँ पे आप सर्वाइव कर सको. ठीक है, पढ़ाई आपको खुद ही करनी है, कोई प्रोफेसर नहीं पढ़ाएगा आपको. मेजॉरिटी ऑफ जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे 2 ही 3 प्रोफेसर होते हैं जो पढ़ाते हैं. एंड दिस इज द हार्श रियलिटी. मेरे पास मतलब मैं बटरिंग बहुत नहीं करता हूँ यूनिवर्सिटीज की, दैट्स व्हाई मैंने थोड़े बहुत ट्रबल्स भी झेले हैं. ऑलराइट, सो या आई स्पीक फैक्ट्स. तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ये आपको MMSc प्रोवाइड कराती है साइकोलॉजी में. दैट मीन्स कि अगर आपका BA है तो आपको MA साइकोलॉजी मिल जाएगा. अगर आपने BSc कर रखा है तो आपको MSc साइकोलॉजी मिल जाएगा. ऑलराइट, आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर होगी. देन हम बात करते हैं BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. आई एम श्योर आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए
और होनी भी चाहिए क्योंकि ये ब्रांड वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा अच्छी देती है। मैंने BHU के बारे में लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इसका डिपार्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा हैक्टिक नहीं है, स्टूडेंट फ्रेंडली डिपार्टमेंट है। आपको यहाँ पे ज़्यादा वर्कलोड फील नहीं होगा और आप अपने डिपार्टमेंट के साथ मिलके आराम से अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्चेस और इंटर्नशिप्स प्लान कर सकते हैं, बट इंटर्नशिप इनके करिकुलम में नहीं रहता है, तो आपको अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये भी आपको MMSc साइकोलॉजी देते हैं, BA है तो MA मिल जाएगा, BSc किए हो तो MSc मिल जाएगा। ऑलराइट, सॉर्टेड है। देन अंबेडकर यूनिवर्सिटी, आई एम श्योर जिनको जिनको DU नहीं मिल पा रहा है उनका गम है, बट प्लीज डोंट बी लाइक अपसेट। अंबेडकर यूनिवर्सिटी कैन बी योर गो टू चॉइस। ओके, सो DU दिल्ली में है, दैट्स व्हाई इट इज फेमस। एंड अदर देन DU, अंबेडकर यूनिवर्सिटी भी आपको बहुत अच्छे पर्क्स प्रोवाइड कर सकती है बेस्ड ऑन देयर करिकुलम। इनका करिकुलम भी बहुत अच्छा है और ये भी आपको MA साइकोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें नॉन साइकोलॉजी वाले तो ऑफकोर्स हर जगह घुस जाते हैं, नॉन साइकोलॉजी वाले को थोड़ी दिक्कत होती है। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस होल डेडिकेटेड वीडियो फॉर द नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। ठीक है, देन ये सारी आपकी CUET यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ट्रस्ट मी, यही सारी नहीं है, बहुत सारी हैं, बट ये मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं जो आप कंसीडर कर सकते हो बीइंग फ्रॉम द नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड। अब नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें समझ नहीं आता है पढ़े कहाँ से, बुक्स कहाँ से हैं। किसी से फोन कर लिया कि हाँ भाई तुम तो साइकोलॉजी पढ़ रहे हो 3 साल से, बता देना, उसने बता दिया बैरन, सिसरेली, मॉर्गन किंग्स, ब्रांस्कॉम्बे, A.K. सिंह, गिलॉटी, सिसरेली, स्टर्नबर्ग, 50 बुक बता दिया, वो पैनिक कर रहा है एकदम से। राइट, तो ऐसा पैनिक ना क्रिएट हो, इसी के लिए मैंने अपने कोर्सेज क्यूरेट किए हैं स्टडी कैपिटल के थ्रू, जिसमें मैं आपको प्रिपरेशन कराता हूँ CUET स्टडी कैपिटल के थ्रू साइकोलॉजी और PG लेवल पे एडमिशन, जिनमें आप CUET यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो, उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो जो कि CUET में नहीं आती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट कर सकते हो। सो ओवरऑल अगर आप PG साइकोलॉजी में करने का प्लान कर रहे हो, डेफिनेटली यू शुड कंसिडर माय कोर्स एंड ऑफ कोर्स इट इज अ 2 month कोर्स। सो अगेन ये टाइम बहुत कम है, 11 मार्च को आपका एग्जाम है, प्रॉब्ली आप लोग प्लानिंग कर रहे होगे। जो लोग 6 महीने से पढ़ रहे हैं उन्हें भी फील हो रहा होगा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, दैट्स वेरी नॉर्मल, मुझे भी ये लगता था। ट्रस्ट मी, ये कोर्स आपका मोटिवेशन तो बूस्ट करेगा ही करेगा, ऑफ कोर्स इट शुड डज, बट द पॉइंट इज कि आपको समझ भी आएंगी चीजें। ठीक है, द स्टैट्स रिसर्च कैसे कवर करनी है, दैट्स माय बर्डन। आपको मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम आंख बंद करके छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। स्टडी कैपिटल ने आपको गिफ्ट तो अभी न्यू ईयर पे दिया था, मैंने अपना न्यू ईयर गिफ्ट पहले ही अनाउंस कर दिया है, तो मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी। अभी हम लोग बेसिक साइकोलॉजी पे हैं, धीरे धीरे हम लोग कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे मूव ऑन करेंगे, देन इंटेलिजेंस हमारा आज से शुरू होने वाला है टॉपिक्स, और रिसर्च, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ओके, सो आई थिंक इट इज द राइट टाइम कि अगर आपको इतने अफोर्डेबल प्राइस पे ये सारे बैचेस और कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सो या दैट्स इट। ऑलराइट, सो आप डेफिनेटली कंसीडर करिए, आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स को भेज सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पे जाकर स्टडी कैपिटल ऐप को डाउनलोड करें एंड वहां से हमारे कोर्सेज को आप विजिट कर सकते हैं। माय कोर्स इज MMSc साइकोलॉजी एंड स्टडी कैपिटल ऐप। ठीक है, अब जो क्लासेस मिस हो गई हैं उनके लिए भी टेंशन मत लो, सारी की सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहेंगी विद PPTs, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट एंड क्वेश्चन बैंक। ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में। प्राइस क्या है चेक करना है तो ऐप को डाउनलोड करो। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी इट इज अफोर्डेबल। ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। ओके, CUET यूनिवर्सिटीज की बात हो गई, अब बात करते हैं कुछ मेरी पर्सनल फेवरेट यूनिवर्सिटीज जो CUET में नहीं है, इट्स देयर चॉइस ऑफ कोर्स। वो है जामिया। तो जामिया भी अगेन आप अप्लाई कर सकते हो, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इट्स इन दिल्ली, तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। इसकी इंडिपेंडेंट एग्जाम होता है, फॉर्म्स आएंगे अभी। एंड माय पर्सनल फेवरेट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। सो प्लीज इसकी रैंकिंग को इस बेसिस पे इसको जज मत करना, इट इज अ वेरी डिसेंट यूनिवर्सिटी, यू शुड कंसिडर इट। इसके भी PGAT एग्जाम्स होते हैं, तो ये भी अभी फॉर्म्स आने वाले हैं। ठीक है, देन कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते हैं जो मेरे हिसाब से बेस्ट हैं या बेटर हैं। ऑफकोर्स अगर आपको कहीं एडमिशन लेना है तो कंसीडर करिए कि गो फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, क्योंकि ऑफकोर्स वो चीप होती हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का टैग अच्छा होता है। बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का नाम केवल और केवल सोशल मीडिया ने खराब कर रखा है कि जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिलता वो तो प्राइवेट में लेता है। नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कई बार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से बहुत ज्यादा अच्छा बेटर एक्सपोजर देती हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो 2 यूनिवर्सिटीज मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं वो मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से दीज आर गुड। पहली आपकी गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग ग्रेटर नोएडा में है आई गेस, क्योंकि मुझे नोएडा और ग्रेटर नोएडा लोकेशन का उतना डिफरेंशिएशन नहीं पता है।
सो दिस इज गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। ये भी आपको एमए अप्लाइड साइकोलॉजी का कोर्स प्रोवाइड करती है और यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। अदर यूनिवर्सिटी इज एनएफएसयू, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे बेसिकली आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिलते हैं, जैसे फॉरेंसिक साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइंसेस, ये सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलते हैं। और इसका भी अपना NFAT का एग्जाम होता है और आप इसे भी कंसीडर कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आप कंसीडर कर सकते हो और आपको करना भी चाहिए अगर आप नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हो। ठीक है, अब कमिंग बैक टू द इनिशियल क्वेश्चन, अप्लाइड साइकोलॉजी और नॉर्मल साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है? आप लोग देखोगे कि और एक चीज आती है एडवांस साइकोलॉजी। तो एडवांस साइकोलॉजी क्या होती है? आपका होमवर्क है, कभी किसी और नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा मैं कि आपको लोग जो पीजी के पेपर्स पढ़ोगे, आप लोग जब आपका सेकंड सेमेस्टर होगा, आपने अब तक पढ़ रखा है सोशल साइकोलॉजी, आपका पेपर होगा एडवांस सोशल साइकोलॉजी। आपने पढ़ रखा है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, आपका पेपर का नाम होगा एडवांस कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, आपने रिसर्च मेथड्स पढ़े होंगे, नाउ यू विल स्टडी एडवांस रिसर्च मेथड्स। तो ये सब क्या होते हैं? एडवांस का मतलब क्या होता है? वी विल बी डिस्कसिंग इट इन सम अदर वीडियो। राइट नाउ आई एम गोना डिफरेंशिएट बिटवीन द अप्लाइड पार्ट एंड द जनरल पार्ट। बेसिकली जनरल पार्ट सिंपल से ऐसा समझ लो, थ्योरेटिकल बेसिस पे मैं बता रहा हूं। ठीक है, आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द वर्ड थ्योरेटिकल, कि इन जनरल अप्लाइड साइकोलॉजी का मतलब होता है कि जो भी थ्योरीज आपने पढ़ी है साइकोलॉजी में, जो भी कंसेप्ट, जो भी प्रिंसिपल आपने पढ़े हैं, वो रियल लाइफ में कैसे ह्यूमंस पे अप्लाई हो रहे हैं, किस तरह से उनकी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, उनकी डेली लाइफ इजी बना रहे हैं, जैसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करके, अच्छे से ग्रुप मैनेजमेंट करके, अच्छे से अटैचमेंट स्टाइल्स को मैनेज करके, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली में कैसे हो रही हैं, ये सब का सब आप पढ़ते हो अप्लाइड साइकोलॉजी में। और जनरल साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट द सरफेस लेवल साइकोलॉजी, जहां पे आप इन जनरल हर एक चीज के बारे में पढ़ते हो, बट उनका उतना डिटेल्ड एप्लीकेशन पार्ट नहीं पढ़ते हो। ये थ्योरेटिकल चीज है। इंडिया में हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से काम करता है कि हम लोग गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को फॉलो करते हैं। ठीक है, कि हम लोग हमेशा एज अ होलसम लेके चलते हैं। तो कुछ भी हो, कहीं भी हो, इन जनरल हमें सब पढ़ा दिया जाता है थोड़ा थोड़ा करके, ताकि हमें हर चीज का अवेयरनेस हो। एंड दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कि अगर आप लोग पीजी में बहुत श्योर नहीं हो तो गो फॉर जनरल साइकोलॉजी या अप्लाइड साइकोलॉजी। मतलब नॉर्मल पे जाओ, कोई स्पेसिफिक मत जाओ अगर आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड नहीं हो किसी फील्ड को लेके। तो अप्लाइड साइकोलॉजी इज नथिंग बट द अप्लाइड और एप्लीकेबल पार्ट ऑफ द थ्योरेटिकल साइकोलॉजी। एंड थ्योरेटिकल साइकोलॉजी यू ऑल नो कि थ्योरीज कौन कौन सी हैं, फ्रॉइड की थ्योरीज, स्किनर की थ्योरीज, कोलबर्ग की थ्योरी, एरिक्सन की थ्योरी, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। बट ये कैसे आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट हो रहा है, कैसे आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, ये सब कुछ आप अप्लाइड पार्ट में पढ़ते हो। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज अभी अप्लाइड और ये जनरल साइकोलॉजी प्रोवाइड कर रही हैं, इसमें बहुत डिफरेंस नहीं है। ऑफकोर्स करिकुलम वाइज डिफरेंस होगा एंड इसमें डिफरेंस होता भी है, बट इन जनरल बहुत ज्यादा कोई मेजर ऐसा डिफरेंस नहीं है कि आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे कि शिट यार मैंने अप्लाइड नहीं लिया, अप्लाइड लेना चाहिए था। ठीक है, दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस और जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट इंडिया में जितनी भी अच्छी और ब्रांडेड यूनिवर्सिटीज हैं, वो सब जगह मेरे स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं लास्ट 3 ईयर से, या मेरे बैचमेट्स हैं। तो आई नो ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी वहां का डिपार्टमेंट कैसा है। सो आई कैन गारंटी दिस कि बहुत ज्यादा कोई आपको मेजर ड्रॉबैक सेटबैक नहीं लगेगा। यू कैन कंसीडर ऑन द 2 फैक्टर्स, उस यूनिवर्सिटी से आपको क्या फायदा मिल रहा है उसके नाम से, एंड उस सिटी में आप सर्वाइव कर पा रहे हो कि नहीं, वो वेदर आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऑलराइट, सो सी यू सून इन माय क्लासेस ऑन द टीचमेंट ऐप। रोज शाम को हम लोग 7 से 8 मिलते हैं। अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करनी है with so many perks, you can download the Study Capital app and I shall see you there. Bye bye.